हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपसे बात करने वाली क्रिसेंथेमम प्लांट पे। अगर कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, कुछ बातों का, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो होंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे। तो एक तो सबसे फर्स्ट जो इसका ये होता है कि आप इसकी मिट्टी किस तरह से बनाते हैं। तो आप इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन बनाइए, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी बनाइए। प्लांट की रूट्स बहुत ही मतलब कि जो विंटर के प्लांट्स होते हैं उन सभी की रूट्स बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं। इनकी भी बहुत पतली पतली से रूट्स होती हैं। वैसे ये काफ़ी हार्डी भी होते हैं, पूरे साल ये पूरे परमानेंट प्लांट की तरह ही चलते हैं। तो हम इन्हीं की कटिंग लेकर के फिर नेक्स्ट ईयर प्लांट बनाते हैं। पर थोड़ी सी अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी जो हमको ध्यान देना है, इस समय मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जैसे क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है और पानी देने के बाद फिर एक दिन में ही मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है। तो आप बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी एकदम से ड्राई नहीं होने देनी है। अगर आप बिल्कुल इसकी मिट्टी हमेशा रोज़ सूख जाएगी तो प्लांट थोड़ा शॉक में आ जाते हैं, नीचे से थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, इनकी पत्तियाँ थोड़ी सी बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है आपको ध्यान देना है इसकी वाटरिंग का। आप वाटरिंग इसको टाइम टू टाइम अच्छे से करते रहिए। अगर एक टाइम में नहीं पूरा होता है तो आप दोनों टाइम पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा भी भर भर के नहीं देना है, लेकिन इसकी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये पिंचिंग आप अपने प्लांट की करते रहिए। तो मैं भी अभी बस एक दो बार और पिंचिंग करूँगी, इसके बाद मैं बंद कर दूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी पिंचिंग कर दी है इनकी। काफ़ी टाइम से मैं इनकी पिंचिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको पिंचिंग कर दी। ऊपर की टिप को आप इस तरह से कट कर देंगे तो यहाँ से देखिए साइड से इस तरह से 2 या 3 ब्रांच निकल करके आती हैं। तो प्लांट हमारा काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाता है, जो देखने में काफ़ी, जितनी ज़्यादा ब्रांच उतने ज़्यादा फ्लावर। तो ये प्रोसेस भी आपको करते रहना है। अभी अब अक्टूबर के मंथ तक पिंचिंग आप करते रहिए। कई लोगों ने पूछा भी था कि हमको पिंचिंग कब तक करते रहना है। तो आपके प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके प्लांट यानी कितने बड़े हैं। और अगर आपने बहुत लेट से लगाया है तो थोड़ा सा पिंचिंग आपको फिर करनी होगी। और फिर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत लेट से लगाया है तो भी बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, नहीं तो आपका प्लांट फिर लेट भी हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए भी। तो आप कम से कम 1 से 2 बार पिंचिंग ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो जाए, उसमें ब्रांचेस आ जाएं। उसके बाद देखिए इस तरह से जो पत्तियां बर्न हो जाती हैं, देखिए ब्लैक हो जाती हैं, इनको आप बिल्कुल प्लांट से कट करके हटा दीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या है, फंगस की वजह से या फिर मिट्टी सूख जाती है उसकी वजह से भी ये हो जाती है। तो इसी में से फंगस लगना शुरू हो जाता है। जब नीचे की पत्तियाँ इस तरह से हो जाती हैं तो फंगस लगना शुरू हो जाता है वहाँ से। तो इनको बिल्कुल हटा दीजिए ताकि आपका प्लांट क्लीन दिखे, अच्छा दिखे, हेल्दी दिखे। और उसके बाद है फंगिसाइड का स्प्रे। तो देखिए एक भी इंसेक्ट और पेस्ट आपको कोई कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नीचे की पत्तियों में इसमें थोड़ा येलो कलर के एफिड्स का भी अटैक हो जाता है। तो मेरे प्लांट में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको सिर्फ एक बार स्प्रे किया था इमिडाक्लोप्रिड का, उसके बाद मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है अभी तक। आप अपने प्लांट में 1 या 2 बार अगर स्प्रे कर देते हैं तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद कैटरपिलर का भी अटैक आपके गार्डन में हो सकता है क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी भी देखिए इसमें भी कहीं पे लगा हुआ है, इधर की सारी पत्तियां देखिए खा गए हैं। ढूंढने से ऐसे मिलते नहीं हैं, अचानक से दिखाई देते हैं। तो उस पर अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहेगा और ये कैटरपिलर वगैरह जो भी हैं वो सब भाग जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे या तो फिर किल भी हो सकते हैं। तो नहीं भी मरेंगे तो भी आपका प्लांट कम से कम सेफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमको पिंचिंग कर देनी है। और जो पुरानी पत्तियां हैं, मतलब कि जो नीचे की पत्तियां हैं, डेड पत्तियां हैं, उन सबको आपको इस तरह से हटा देना है। तो ये प्रोसेस भी बहुत ही ज़रूरी है। जो भी ख़राब पत्तियां हैं, कुछ फंगस वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, तो सारे को ही कट करके आपको हटा देना है। और उसके बाद है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र आप इसको मस्टर्ड केक का दे सकते हैं। आप इसमें DAP का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अगर आप केमिकल यूज करना चाहते हैं तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि शुरू में हमको प्लांट को नाइट्रोजन देना होता है, उसके बाद फास्फोरस देना होता है और उसके बाद इसको पोटेशियम देना होता है फ्लावरिंग के लिए। तो ये चीज़ें मतलब आप करते रहेंगे टाइम टू टाइम। एक प्रोसेस होता है जो कि सबसे फर्स्ट में ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से बीच में आप उसको फास्फोरस दीजिए इसकी रूट्स को अच्छे से डेवलप कराने के लिए, क्योंकि रूट्स जितनी ज़्यादा अच्छी मजबूत होंगी उतने ही प्लांट आपके हेल्दी होंगी। तो उस वजह से आप इसमें DAP भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो उसका लिक्विड बना के डाल सकते हैं, नहीं तो एक गमले में आप 4 से 6 दाने डाल सकते हैं, लगभग 10 इंच के गमले में। और फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए, स्प्रे करते रहिए उसमें, ताकि आपके प्लांट में कोई डिजीज़ ना लगे, कोई प्लांट ख़राब ना हो और बहुत अच्छा रहे। सन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो सन तो वैसे तो फुल धूप में चल जाते हैं। मेरे भी देखिए प्लांट पूरे फुल सनलाइट में चल रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं चल पाते हैं।
मेरे प्लांट इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे सारे ही बड़े प्लांट रखे हुए हैं जो मेरे परमानेंट प्लांट हैं। तो इनके अटैच में थोड़ा सा मतलब अभी तक इसमें पूरी फुल धूप नहीं आई है। उसके बाद दोपहर की धूप तो खैर इनमें पूरी ही लगती है। तो थोड़ा सा आप ऐसी जगह रखिए जहाँ सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिले। बिल्कुल जो दोपहर की धूप होती है वो बिल्कुल डायरेक्ट इन पर ना लगे। विंटर के प्लांट्स थोड़ा सा अभी अब हमको अक्टूबर के बाद इनमें फुल सनलाइट हम दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि सितंबर और अक्टूबर की जो धूप होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो उससे भी इसकी पत्तियां बर्न होने लगती हैं। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आते हैं कि पिंचिंग कौन कौन से प्लांट की करनी होती है। तो जो हमारे हाइब्रिड होते हैं जिनमें बिल्कुल बड़ा बिग साइज़ का फ्लावर आता है, डहेलिया के बराबर का फ्लावर आता है, उसमें आपको पिंचिंग नहीं करनी होती है। अगर आप शुरू में सिर्फ एक बार पिंचिंग कर सकते हैं, एक बार पिंचिंग करेंगे तो उसमें 2 ब्रांच हो जाएगी। तो जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसकी पिंचिंग नहीं की जाती है, उसको आप एक बार बस पिंच करिए तो उसमें 2 ब्रांच निकल करके आ जाएंगी। उसके बाद आप उसकी पिंचिंग बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप उसकी पिंचिंग करेंगे तो उसकी ग्रोथ फिर बिल्कुल रुक जाएगी और प्लांट आपका ख़राब भी हो सकता है। और जो ये वैरायटी है जैसे कि पॉम वैरायटी है और ये बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो छोटे फ्लावर आते हैं और इनकी आप पिंचिंग कर सकते हैं। इनकी पिंचिंग आप करते ही रहिए जब तक आपके मतलब कि 1 महीने 2 महीने आप पिंचिंग करेंगे तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। जैसे एक प्लांट देखिए कितना अच्छा भूसी हो जाता है, सिर्फ एक कटिंग ही इतनी ज़्यादा घनी हो जाती है। तो ये पिंचिंग करने से ही इस तरह से प्लांट बनते हैं। और नहीं तो एक कटिंग सिर्फ एक ही ब्रांच रहेगी तो प्लांट उतना ज़्यादा ना तो खूबसूरत दिखेगा ना ही उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। जो बिग वाली वेराइटी होती है उसकी पिंचिंग नहीं करनी होती है और जो स्मॉल वाले होते हैं प्लांट उनकी पिंचिंग आपको करनी है। तो हर 10 दिन में या 15 दिन में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए मस्टर्ड केक का। आप उसमें चाहे तो थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी मिला सकते हैं ताकि प्लांट में कोई फंगस वगैरह ना लगे और कोई प्रॉब्लम ना हो प्लांट में। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं अगर आप तो बहुत अच्छे आपके प्लांट ग्रो होंगे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और पूरे प्लांट आपका फूलों से भर जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है और आप इस तरह से इनको फॉलो करके आप अच्छे फूल पा सकते हैं, अपने प्लांट में काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रोथ पा सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।